जो प्लाज्मा बनता है वो यहाँ पे बन जाता है, ये एसिडिक रहता है। और आज एसिडिक फूड है या नहीं है? राइट और बहुत है। आप देखोगे तो हम खाई एसिडिक फूड रहे और शरीर इतनी मेहनत कर रहा है उसको अल्कलाइन करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन शरीर थक जाएगा। और थक जाएगा ना तो कैसे होता है ना, बैटरी अगर ज्यादा यूज होगी, हाँ, तो क्या होगा, मतलब ये बल्ब है, अंधेरा इतना है कि ज्यादा वाट का बल्ब लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो इन्वर्टर है जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा? उसी तरह आपका जो ये वय है ना, वय वो जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए आपका जो लाइफ स्पैन है ना कम होते जाएगा। ओके, इसको बढ़ाने के लिए सिंपल चीज है, इसका एफर्ट जो है इसको कम करना, बॉडी के एफर्ट को कम करना है। वो कब होगा? जब इस चीज को इस चीज से मैनेज किया जाए। अब गंदगी आई बाहर से इसके इर्द गिर्द, अब इसमें बेचारे को जाना है अंदर तो जाने देगा, लेकिन जब गंदगी आती ना तो ये अपने दरवाजे बंद करते सेल। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन। भाई नको 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 नको, फिर रोज ही परेशान कर दे। तो हम पहले अगर सोचो, एक बार किसी के अंदर घुस गया, घर के अंदर, ओके, पहला कोई एक बार घर में घुस गया तो हम क्या सोचते हैं, भैया दरवाजा लॉक करके रखो। 2-3 लोग आ रहे, देख रहे, घर में डिस्टर्ब कर रहे, तो हम क्या करते हैं, हम फेंस लगाते हैं उसका, फैब्रिकेटेड, राइट, दरवाजा बिरवाजा, प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं ना अपने आप को। उसी तरह सेल भी अपना वॉल ठीक करते जाता। अब इसकी वजह से ना आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता, समझ में? अब यहां से अंदर जाने ना बहुत परमिशन लगती, एक लेवल के बाद दूसरा, दूसरे लेवल के बाद तीसरा, मतलब सादा सादा ग्लूकोज, शक्कर को भी अंदर जाना है ना, तो शरीर बोलता नहीं भाई तू बाहर से आया है, क्योंकि शक्कर तो बाहर से आएगा ना, तू है कौन? तो फिर बोलता है भैया मैं, बॉडी अपना बोलता कि नहीं नहीं ये काम का जरूरी है, इसके बगैर काम होगा नहीं, इंसुलिन को भेजो इधर। तो अपना शरीर ना इसके लिए एक सहारा बोल के, सपोर्ट बोल के इंसुलिन भेजता कि इसको अंदर जाने दो। तो ये दोनों मिलकर अंदर जाने के लिए जाते। नॉर्मली इसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ये सूजन आ जाती है तो एक इंसुलिन से मानता नहीं, इसको और ज्यादा चाहिए, इसलिए 2 करना पड़ता है, कभी कभी 3 करना पड़ता है, तब कहीं एक को अंदर एंट्री, इतनी पहचान लगानी पड़ती है। समझ में? सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। अब ऐसे इसमें बेचारा जो पैनक्रियास जो बना रहा था इंसुलिन, वो तो 3 शिफ्ट कर रहा है, वो करेगा करेगा, एक दिन बोलेगा भाई जान दो, वो छोड़ देगा, राइट? ऑर्गन फेलियर की तरह जा रहे हो आप। पैनक्रियास गया, आपका बॉडी सेल, इसमें इतनी मेहनत करने के बाद एक गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उससे मिलेगा एनर्जी, एनर्जी डाउन। अब आपकी हालत खराब होने लगती, आप बोलते साला सब कुछ है दिख रहा, तो बहुत ग्लूकोज इधर ढूंढ रहे बैठे हुए बाहर कि भैया आएगा अपने लिए इंसुलिन, आएगा अपने लिए इंसुलिन आएगा। कुछ कुछ इंसुलिन लेके जाते, अंदर कुछ नहीं रहते। बाहर के आप जब ब्लड टेस्ट करोगे तो देखेंगे शक्कर बढ़ी हुई है। शक्कर बढ़ी हुई नहीं है, शक्कर अंदर जा ही नहीं पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? सूज के बैठा हुआ है आपका सेल, नाराज होकर बैठा हुआ है। आपने उसको जो चाहिए वो नहीं दिया, जो नहीं चाहिए वो सब दे दिया। समझ में आया? तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए कि ये इसको जितना हो सके उतना साफ करो। जब आरजी लेते हो, आरजी बेसिकली इज लाइक अ डाययूरेटिक, ये फ्लशिंग का काम करती है। पानी अभी इन्होंने बताया ना कि इसमें अगर गंदा पानी रहेगा, उसमें पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, तो क्या हो जाता है? पानी साफ हो जाता है ना। एग्जैक्टली वैसा आरजी काम करता है। इसमें डालते रहो डालते रहो डालते रहो, आरजी पानी पीते रहो, ये पूरा फ्लश होके यहाँ पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है। देखिएगा सब शांत हो गया है, अब दरवाजे खुलने लगेंगे, अब सेल जो है नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा, अब इसका जो थिकनेस है वो कम होगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी, अब आना जाना शुरू हो जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि ये जब बाहर से अंदर नहीं आ रहा था, एक चीज याद रखना, अंदर खाना पक रहा था कि नहीं पक रहा था? अगर कचरा उठाने के लिए कचरे वाली गाड़ी नहीं आई और आपके घर में सब कचरा रखना पड़े हर हफ्ते का, तो कैसा होगा आपका घर? सोचो बिल्डिंग में ना कोई कचरा उठाने नहीं आता, आपके घर में रखो आपका कचरा, साल में एक बार आएंगे लेने के लिए, कैसा लगेगा? क्या होगा आपका घर? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सेम होता है यहाँ पे, सेम, सब टॉक्सिन अंदर के अंदर, और अंदर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है, सेल डैमेज होने लगता है। फिर वो पता कहाँ चलता है पता है? जब लैब में जाके देखते ना, अरे ये सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, ये हो गया कैंसरस हो गया, इसमें चेंजेस आ गए। अब एक गंदा सेल क्या पैदा करेगा? और गंदगी के सेल, और गंदा सेल हो गया, और एक गंदगी दूसरी गंदगी पैदा करेगी और ये फैलती रहेगी। इसीलिए एक सिंपल प्रोडक्ट, एक सिंपल मशरूम की पावर को आप समझो। आप सोच रहे हो बहुत महंगा है, यार आपकी सेल से महंगा कैसे हो सकता है? ये आपका जीवन है,
इसमें लाखों करोड़ों सेल आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी एक डिसीजन पे इनकी जिंदगी है। जैसे गवर्नमेंट चूज करते हो, वोट इंपॉर्टेंट होता है ना, सही प्राइम मिनिस्टर आ गया, सही लीडर आ गया तो आपका देश सही होगा। वैसे आपका डिसीजन सही रहेगा और सही चीजें अंदर आने लगेगी तो आपका सेल जीने लगेगा। क्या बात। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि लॉजिक है। प्रोडक्ट इसे बिना मतलब के नहीं डाले हुए हैं, हर चीज में लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक कब आएगा? जब आप नॉलेज लोगे, जब सीखोगे। और सीखने के लिए आपको पहले खाली होके आना पड़ेगा। अगर हम अपनी होशियारी लेके आएंगे तो कभी ज्यादा होशियार नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पहले से होशियार है। हमको सुधरना ही नहीं है, क्योंकि हमने अपना ही इतना सोच के रखा है कि हमको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने लिए पहले ये विचार करो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं लाइफ से। जब वो आप क्लियर करोगे ना, वो गारंटी देगा। बहुत सिंपल है लॉ कहता है कि आप दाने फेंको, चिड़िया कहां से आएगी? जहां से भी आएगी, लेकिन आएगी पक्का। आप समझे मेरी बात? आप करो तो सही, कर्म सफलता कहां से आएगी मालूम नहीं कहां से आएगी, लेकिन आएगी पक्का। समझे मेरे? आप देखो, सिंपल बिजनेस है डीएक्सन का, प्रोस्पेक्टिंग मतलब किसी चीज की अच्छाई दूसरों को बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो बताओ, किसी ने आपको ये जबरदस्ती नहीं किया, आपको गंदा भी लगा तो भी चिपकाओ। बहुत सारे कंपनीज के मैंने प्रोडक्ट देखे, 200 रुपए वाले प्रोडक्ट 2000 के प्रोडक्ट करके बेच रहे हैं, और 2000 के प्रोडक्ट के पीछे वो लोग हजार रुपया एमआरपी पे उनको डिस्काउंट ये दे रहे, क्या होते हैं, रिटेल मार्जिन। वो पैसे के लिए माल बेच रहे हैं। वो हजार कितनी देर बेचेंगे सर? वो 200 रुपए वाली चीज 200 रुपए वाला ही काम करेगी, राइट रॉन्ग? फिर आप सोचो, जब हम ऐसा नहीं करते, हम लोग बहुत समझ के एक मतलब प्रॉफिट मार्जिन जितना मिनिमम रख सकते उतना कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में आपको तक पहुंचाया जाए, फिर भी आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाए। तो आज आपके पास इतना है, एक अपॉर्चुनिटी और अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटी। अच्छी चीज करते करते आपको जितना पुण्य मिलेगा ना, वो पुण्य सिर्फ आपके लिए लाभ नहीं देता है, आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किसी की दुआएं आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं दुआएं बन के काम करेगी। और उस कभी कभी ना दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत पड़ती है, राइट रॉन्ग? डॉक्टर भी अपने हाथ छोड़ देते, बोलते अब दवा काम नहीं कर सकती सर, अगर दुआएं बची रहेगी तो उससे काम करवा लो। और मैं बोलता हूँ डीएक्शन में ना, ये डीएक्शन आज बढ़ा ही इसीलिए क्योंकि दुआओं पे